हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स के बारे में आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे और जो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था वहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ भी आप लोगों ने स्टैट्स में मीन, मॉड और मीडियन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। और यहाँ पे भी हमको मीन, मॉड और मीडियन के बारे में पढ़ना है। तो वहाँ जो पढ़ा और यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। पहले हम लोग ये देखते हैं। तो स्टैट्स बेसिकली जो ब्रांच है हमको पढ़नी ही क्यों है, मैथ्स की क्यों पढ़नी है हमको स्टैटिस्टिक्स। तो देखो स्टैट्स काम क्या करता है, जैसे हमारे पास जब हम डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे डेटास वगैरह हम लोग कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, है ना, टेलीविजन में हम लोग ऐसे बहुत सारे डेटास देखते हैं। तो उन डेटाज में से जो हम डेटा हमारे पास होता है उन डेटा में से हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, इसको हम लोग यहाँ ये सब हम लोग चीज़ों को जब हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम ऑल दीज डेटाज, वहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो एक स्कूल है, स्कूल में बहुत सारी क्लासेस है, ठीक है। तो अगर किसी स्कूल में मतलब हमें स्कूल का हमको एवरेज निकालना है, अच्छा स्कूल से पहले हम लोग बात करते हैं सपोज किसी क्लास की, ठीक है। तो एक क्लास है, सपोज नाइन्थ क्लास है या टेंथ क्लास है, कोई भी क्लास है। तो वहाँ पे क्लास में सपोज 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों के मार्क्स हमको दिए हैं। सपोज फर्स्ट बच्चा है जिसके मार्क्स हैं 18, सेकेंड बच्चा है और उसके मार्क्स हैं 10, थर्ड बच्चा है, ऐसे हमको सबके मार्क्स दे रखे हैं, 20 बच्चों के मार्क्स दिए हैं, ठीक है। अब हमसे बोला जाए, अगर देखो हमसे मार्क्स पूछे जाएंगे, अगर पूछा जाएगा इस क्लास का एवरेज मार्क्स कितने हैं, इस क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो ये थोड़ा कि हम लोग हर बच्चे के मार्क्स बताएंगे, है ना। तो एवरेज मतलब कि एक ऐसा नंबर जो कि इस पूरे क्लास के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दे, है ना। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि एवरेज मार्क्स बताओ इस क्लास के, मतलब हमने क्या किया, एक ऐसा नंबर निकाला जो कि हमें आसपास के मार्क्स सारे बता देगा। मतलब उस नंबर के आसपास ही पूरी क्लास के मार्क्स लाई करेंगे, है ना, वो हमारे पास एवरेज मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आपने पिछला जो नाइन्थ में आपने पढ़ा वहां हमने क्या देखा था, मीन के बारे में। मीन हमने निकाला था अनग्रुप्ड डेटा का। अनग्रुप मतलब ऐसे हमको 20 बच्चे दिए हैं, तो हर बच्चे मतलब यहाँ पे हमको मीन निकालना है। तो मीन निकालना है मतलब हमने क्या किया, हमारे पास सपोज करो ये 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 बच्चों के मार्क्स मतलब 20 हमको ऑब्जर्वेशन दिए हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इसका मीन चाहिए। तो मीन क्या था, हमने जो लास्ट क्लास में देखा था, मीन क्या था हमारे पास, मीन इज टोटल नंबर, यहाँ पे था हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे यहाँ पे मार्क्स आए 18, 10, 5, 7, जो भी मार्क्स आए, तो इन सभी मार्क्स को मैं ऐड कर दूंगी डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने बच्चों का हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, 20 बच्चों का। सो दिस विल बी माई मीन। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, मतलब जो मार्क्स आएंगे पूरी क्लास के बच्चों के, वो उस नंबर के आसपास ही होंगे, ठीक है। दैट इज द मीन ऑफ द अनग्रुप डेटा। तो वहां जो हमने पढ़ा, यहाँ जो पढ़ना है उसमें फर्क क्या है। अब हम लोग को पढ़ना है ग्रुप्ड डेटा का। ग्रुप्ड मतलब यहाँ मैंने बताया हर एक बच्चे का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो मार्क्स है ना उसको मैंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने अब बोला कि 1 to 5 मार्क्स, मान लो कि यहाँ पे मतलब हमने जब मार्क्स देखे तो 1 to 5, सपोज करो 3 बच्चों के मार्क्स थे। फिर अगर हम 5 से 10 के बीच में देखें तो यहाँ पे 2 बच्चों के मार्क्स थे। ऐसे 10 से 15 के बीच में देखें तो यहाँ पे सपोज 10 बच्चों के मार्क्स थे, ठीक है। फिर ऐसे 15 से 20 में देखा तो यहाँ पे कितने बच्चे, ये 5 बच्चों के मार्क्स थे, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, अब हमने क्या कर दिया, इसी डेटा को, इसको अलग अलग ऐसे लिखने की जगह मार्क्स को हमने क्या कर दी, यहाँ पे ये ग्रुपिंग कर दी मार्क्स की। हमने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी मार्क्स की। तो इसी को हम बोलते हैं हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो अब इस ग्रुप में अगर हमने लिखा 1 to 5, है ना, तो इस ग्रुप में ना 1 तो इंक्लूड है, दिस इज इंक्लूडेड, है ना, बट ये इंक्लूड नहीं है। तो पहला वाला जो नंबर होता है लोअर लिमिट बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। दिस इज द लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट को हम इंक्लूड करते हैं और अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्लास जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर हमें क्लास पूछा जाए तो क्लास क्या होगी इसकी, 5। जो डिफरेंस होता है दैट इज द क्लास, ठीक है। यहाँ पे हमने, अगर हमसे यहाँ पे इसकी क्लास पूछी जाए तो कितनी होगी, यहाँ पे हमारे पास एक चीज और आती है, वो आती है क्लास मार्क, ठीक है। अब जैसे हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे तो वहां मैं तुमको समझा दूंगी जो भी थोड़ी बहुत टर्म्स हैं जो कि हमें काम आएंगी मीन निकालने में ग्रुप डेटा की, ठीक है। तो दैट इज द
बेसिक्स ऑफ द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मीन निकालने के तरीके होते हैं ना, मीन जो ग्रुप डेटा के निकालते हैं, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, वो क्या होते हैं, 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड, देन होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, and then the final method is step deviation method, step deviation method। ठीक है, तो अब जैसे आपके जो सिलेबस में है वो आई गेस ये 2 ही मेथड्स हैं, तो मैं अब हम देख लेंगे तीनों मेथड्स, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता इन दोनों मेथड्स में। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा टेबल बनेगी हमारी, तो आप कोई भी मेथड वैसे तो यूज़ कर सकते हो बाकी, लेकिन ऐसा होता है कि जब भी हमारे पास कैलकुलेशन बढ़ जाती है ना, तो ये जो है मेथड जो है डायरेक्ट वाला, ये जब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं होती, मतलब जो डिजिट्स हम लोग यूज़ करें वो ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटे छोटे हैं। लेकिन जब जैसे हमारे पास कैलकुलेशन वाला पार्ट बढ़ जाता है तो वी विल मूव ऑन टू द एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि कहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी स्टेप डेविएशन की, कहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी एज्यूमिंग की, कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक एक करके अब हम लोग मेथड देखते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझाने की चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको मेथड सीखने हैं, है ना, क्योंकि अब जब मीन निकालोगे तो मेथड ही तो चाहिए, कैसे निकालोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज वाले पार्ट को देखेंगे कैसे हम लोग मीन निकालते हैं अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस एंड विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंड द मीन एंड वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो एक हाउस ऐसा है, मतलब ऐसे 20 हाउसेज के लिए सर्वे किया, तो एक हाउस ऐसा है जहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट 0 to 2 है, 2 हाउस ऐसे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स 2 से 4 है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे थोड़ा बहुत डेटा के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे हमने देखा कि 0 से 2 के बीच में 1 हाउस है, 2 से 4 प्लांट्स 2 हाउसेस के बीच, 2 हाउसेस में है, 4 से 6 1 हाउस में है, 6 to 8 5 हाउस में, तो हमें इसका मीन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, मीन निकालना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ प्लांट्स है हमने वो लिखे। हमारे पास ये जो हमें दिया हुआ है कि 0 to 2 में कितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं, तो ये जो हमको दिया है ये हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क बेसिकली क्या होता है, देखो हमने इसमें बोला कि 0 to 2 प्लांट्स हैं एक हाउस में, 0 to 2 इतने प्लांट्स होंगे मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 0 मैक्सिमम इतना, इतने प्लांट्स हो सकते हैं एक हाउस में। तो हमें यहाँ पे इसका मतलब हम इस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर चाहिए हमको। वो नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, वो क्लास मार्क होता है। वो नंबर हम कैसे निकालते हैं, दिस इज बेसिकली द अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द क्लास मार्क। तो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1, 0 + 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। ऐसे हमने क्या निकाल लिया, क्लास मार्क निकाल लिया। तो फ्रीक्वेंसी आ गई, क्लास मार्क आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को कर देंगे मल्टीप्लाई, FI/XI। तो हमारे पास जो मीन होता है ना इस केस में, वो क्या होता है, ये हमने यूज किया डायरेक्ट मेथड वी आर यूजिंग। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज यूज करें ना हम लोग XI की और FI की, यहाँ जो ये वैल्यूज यूज है बहुत ही स्मॉल वैल्यूज है, तो वी कैन यूज डायरेक्टली द डायरेक्ट मेथड। एंड द फॉर्मूला इज समीशन FI/XI डिवाइडेड बाय समीशन FI। मतलब जो भी FI/XI वैल्यूज आई हैं इनका सबमिशन करके लिख दो, और जो FIs हैं उनका सबमिशन करके लिख दो। ठीक है, उनका डिविजन कर दो, दैट विल बी द मीन। सो मीन ऑफ द डेटा इज 8.1। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है XI की FI की, वही से लिखा है कि जो XI FI की जो वैल्यूज है बहुत ही छोटी हैं, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाला मीन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग को कौन से मेथड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखो 100 to 120 है। अब देखो यहाँ पे जब हम क्लास मार्क निकालेंगे, तो जब हम लोग XI निकालेंगे तो देखो 100 और 120 के बीच में, यानी 100 120 डिवाइड बाय 2, यानी 0 to 2 120 डिवाइड बाय 2 यानी 110 हो जाएगा।
फिर 130 हो जाएगा, फिर 150 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पहले एक्स आई निकालेंगे, तो एक्स आई हो जाएगा 110, 130, 150, 170, 190। ठीक है, अब देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि देखो जो पीछे जो वैल्यूज थी वो कितनी छोटी छोटी थी, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 1, 6, 5, 35 है ना, छोटी वैल्यूज थी कंपेरेटिवली। और यहाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, हम लोग ना दूसरा मेथड यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ ही लगाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना, या फिर हम लोग स्टेप डेविएशन भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड में थोड़ा सा फर्क आता है। आप तो यहाँ पे आप लोग की मर्जी होती है टोटली, अगर आपको स्टेप डेविएशन से करना है तो भी सही है, एज्यूम मीन लगाते हो तो भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड कैसे लगता है, हमने क्या किया, हमने एक मीन को एज्यूम किया। हमने क्या किया, एज्यूम करते हैं हम लोग मीन, जस्ट एज्यूम द मीन। और वो एज्यूम कहाँ से करते हैं हम लोग, जो हमने ये क्लास मार्क निकाला है ना उसकी मिडल वैल्यू अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे देखो ऑड नंबर है तो हमने मिडल ले लिया, लेकिन अगर इवन है तो आपकी मर्जी है। अगर मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज होती तो आपकी मर्जी थी ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, हमने एक्स आई निकाला, एफ आई निकाला। अब देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया था ए, ठीक है, हमें हर एक्स में जो हमने क्लास मार्क ली हमें एक्स आई माइनस ए निकालना है। मतलब x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, x4 माइनस ए, हमने सब जगह निकाल लिया। ठीक है, फर्क क्या होता है जब आप एज्यूम्ड मीन से सॉल्व करते हो ना, ये हमने स्टेप डेविएशन लगाया। जब एज्यूम्ड मीन लेते हो ना तो ये एच से डिवाइड नहीं होता। मतलब एच क्या होता है यहाँ पे, ये जो डिफरेंस होता है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, दैट इज एच हियर, एच इज 20। तो अगर आप इससे देखो, सोच के देखो, अगर मैं एक्स आई माइनस एच करूंगी, एक्स आई माइनस एच मतलब 110 और 150 का डिफरेंस यानी -40 आएगा। ठीक है, अब इस टर्म को मैंने एक तो मैं ले रही हूँ -40, फिर माइनस जो भी आएगा -20 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 40 आएगा, अगर मैं सिर्फ एक्स आई माइनस एच निकालती हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यूज आई, लेकिन जैसे ही मैंने उसको एच से डिवाइड कर दिया तो क्या ये वैल्यूज और छोटी नहीं हो गई क्या, एच से डिवाइड करते ही क्या हो गया, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, तो ये फर्क होता है, अगर हम एच से डिवाइड कर देते हैं तो वो स्टेप डेविएशन मेथड हो जाता है, अगर एच से डिवाइड नहीं करते तो वो एज्यूम्ड मीन होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एच से डिवाइड कर दिया तो स्टेप डेविएशन हो गया। तो अब इन सब का वैल्यूज आ गई यू आई की। अब मेरे को क्या निकालना है, पहले मैं क्या निकालती थी, एक्स आई इंटू एफ आई। देखो सोचो, एक्स आई एफ आई करती तो वैल्यूज कितनी बड़ी बड़ी आती। अब मेरे को क्या करना है, एक्स आई इंटू यू आई करना है, सॉरी एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई ये वाली टर्म्स है और यू आई मेरे पास ये वाली टर्म्स है। इन सब का प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट करके इन सब का समीशन निकाले, समीशन एफ आई यू आई। ठीक है, अब इस केस में जो स्टेप डेविएशन होता है उसमें मीन क्या होता है हमारा, ध्यान से देखना, मीन क्या होता है, जो हमने एज्यूम किया मीन, जो हमने ए एज्यूम किया था दैट इज 150 हियर, है ना, प्लस एच मतलब जो हमारी हाइट ऑफ द इंटरवल है, एक ग्रुप का जो हाइट है दैट इज द एच, एंड मल्टीप्लाई बाय समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मीन इन केस ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेरे पास स्टेप डेविएशन के केस में आ गया मीन। ठीक है, अगर आप कोई डाउट हो तो मुझे बताओ यहाँ पे, वरना हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द मीन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ द वर्कर आर 145.20। यहाँ से हमने स्टेप डेविएशन से निकाला। इसी को आप लोग क्या करना, इसको एज्यूम्ड मीन से भी सॉल्व करके देखना, क्योंकि एज्यूम्ड मीन से भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है ना, स्टेप डेविएशन से और आसान हो जाता है, एच से डिवाइड करते वैल्यूज मेरी और छोटी हो जाएंगी, तो कैलकुलेशन मेरा पार्ट जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, now next question is following distribution shows the daily pocket allowance of the children of a locality। ठीक है, daily pocket allowance दे रखा है हमको। the mean pocket allowance, जो मीन है ना, इस टाइम हमको मीन हमको दिया है 18 रुपीज। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है ना, हमको ये हमको निकालनी है। ठीक, तो वापस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो हमको दिया है फ्रीक्वेंसी, हमने निकाला क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, दैट इज द क्लास मार्क। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, एज्यूम्ड मीन लिया। तो एज्यूम्ड मीन लिया तो यहाँ पे हमने मिडल वैल्यू ली, ए हमारी 18 आ गई, ये हमारा एज्यूम्ड मीन है दैट इज ए। एक्स आई माइनस ए निकालना, दिस इज एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपको ये जो डिफरेंस है कितने का है, 2 का डिफरेंस है बेसिकली, तो अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये और छोटा हो जाएगा, तो आप उससे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। इन्होंने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड लगाया हुआ है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, तो अगर आप यहाँ पे एच से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये u मिल जाएगा, यू आई हो जाएगा, तो फिर आप एफ आई इंटू यू आई निकालोगे। अगर आप डी आई निकाल रहे हो तो सिर्फ एक्स आई माइनस ए निकालना है। ठीक है, आपको इतनी बात का ध्यान रखना है।
तो आपकी चॉइस है, एज्यूम मीन लगाओ, स्टेप डेविएशन लगाओ, दोनों से स्टेप डेविएशन से और कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। अभी जो वैल्यूज आ रही है ना, अगर आप स्टेप डेविएशन लगाते तो वैल्यूज और छोटी आ जाती है इससे, ठीक है। तो हमने निकाला डी आई, दैट इज एक्स आई माइनस ए, तो ये वैल्यूज आई। अब मेरे को क्या चाहिए था, एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई डी आई निकाला, एफ आई और डी आई यानी इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो मेरा एफ आई डी आई आ गया, तो इन सबका सबमिशन निकाला तो मेरा है 2f माइनस 40। अब मेरे को मीन क्या है, अब देखो ध्यान से देखना, जो हमने डायरेक्ट मेथड, अब देखो मैं आपको वापस से बता देती हूँ एक बार, जो डायरेक्ट मेथड था वहां पे जो मेरा मीन आया था वो क्या था, सबमिशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई, ठीक है बात। अब जो एज्यूम्ड मीन मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, वहां पे जो मीन है वो कैसे निकलेगा, ए प्लस सबमिशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई, दिस इज द एज्यूम्ड मीन मेथड। और जहां जो स्टेप डेविएशन है उसमें जो मेथड में फॉर्मूला था वो क्या था मीन का, ए प्लस एच इंटू सबमिशन एफ आई डी आई ने यू आई था यहाँ पे डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं और इसकी हेल्प से आप, तो अगर आपके पास वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी है ना तो ट्राई टू सॉल्व इट बाय स्टेप डेविएशन, आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मीन हमको दिया है ऑलरेडी 18, 18 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 18 प्लस, बिकॉज यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हमने 18 लिया था, प्लस 2f माइनस 40 डिवाइड बाय सबमिशन एफ आई विल बी 44 प्लस f, ठीक है। इन सबको सॉल्व किया तो यहाँ से सॉल्व करके जो f की वैल्यू आई वो मेरी कितनी आ गई, 20, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f. Now next question is 30 women were explained in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded. Find the mean heartbeat. Okay, so basically we have to calculate the mean here. ठीक है, values बड़ी ही है तो try to solve it by using a step deviation और assumed mean, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक्सरसाइज से डायरेक्ट मेथड लगाया, लेकिन यहाँ पे आई विल प्रेफर कि यहाँ पे आप इसको यूज करो स्टेप डेविएशन को या फिर एज्यूम्ड मीन को, ठीक है। तो यहाँ पे वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो 65 और 68 का जो मिडिल वैल्यू आएगी 66.5 आएगी, ठीक है, 69.5। तो यहाँ पे आप इसको एक काम करना, स्टेप डेविएशन से भी सॉल्व करके देखना, स्टेप डेविएशन से आंसर कैसे सॉल्व हो रहा है फास्टली, ठीक है। तो उससे भी आप लोग सॉल्व करके देखो, जैसे ना जैसे ही आप यहाँ पे स्टेप डेविएशन में एज्यूम्ड लोगे, एज्यूम मतलब तुमने एक वैल्यू ये ली है ना, तो यहाँ पे जब तुम डिफरेंस लोगे तो 75 और 66 का डिफरेंस, कुछ डेसिमल वाला चीज हट ही जाएगा, डेसिमल का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट जो है छोटा हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 5, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे जब डिफरेंस लेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ डिफरेंस हो जाएगा 0, फिर इसका अच्छा हमें क्या करना होता है एक्स आई माइनस, तो माइनस का 9 आएगा ना, -6 -3 0 3 6 9 ऐसा आ जाएगा ये। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे एच से डिवाइड किया मतलब ये डिफरेंस कितना है 3 का, 3 से डिवाइड करेंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3, देखो कितना छोटा हो गया ये वाला पार्ट, है ना। तो दैट इज वाई स्टेप डेविएशन इज मोर यूजफुल देन द डायरेक्ट मेथड, है ना। तो यहाँ से हमने एफ आई एक्स आई निकाला, तो डायरेक्ट मेथड से तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, इट्स जस्ट कैलकुलेशन वी हैव टू डू, ठीक है। ओके, नाउ अगेन हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, अगेन हमें क्या करना है, मीन निकालना है इस डेटा का, ठीक है। एंड विच मेथड वी आर यूजिंग टू कैलकुलेट द मीन, हमको वो भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन वी विल यूज द स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप क्या करना है, जैसे जो मैंने मेथड दे रखा है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट बाय अनदर मेथड, स्टेप डेविएशन दे रखा है तो देखो एज्यूम्ड से कैसे सॉल्व होता है, क्या मैं इजीली सॉल्व कर पा रही हूँ या फिर स्टेप डेविएशन में ज़्यादा मेरे को फायदा हो रहा है यूज़ करने से, है ना। तो जब आप निकाल के देखोगे ना अलग अलग मेथड से, स्टेप की जगह एज्यूम, एज्यूम की जगह स्टेप, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे कहाँ पे कैसे कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा करके आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगेन वही हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास मार्क निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एज्यूम्ड मीन ले लिया 57, तो 57 और 51 का डिफरेंस 6 एंड देन 3, तो इसको डिवाइड करेंगे जब h से, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज और छोटी हो जाएंगी जब हम लोग ui निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने वैल्यूज निकाली, तो सबमिशन एफ आई यू आई निकाला, सबमिशन एफ आई यू आई इज 25। तो हमारे पास जो स्टेप डेविएशन होता है उसमें मीन क्या होता है, मीन यहाँ पे होता है a प्लस एच इंटू सबमिशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई, ठीक है। दिस इज द मीन, ये जो भी वैल्यूज हमको दी हुई है सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से हमारा आ जाएगा मीन ऑफ द डेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure by a suitable method. ठीक है, तो हमको यही बोलेगा कि find it by the suitable method. तो जब भी आपको वैल्यूज थोड़ी भी बड़ी दिखाई देती हैं तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है, स्टेप डेविएशन सबसे सही रहता है किसी भी केस में. तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द क्लास मार्क निकालने के बाद अगेन अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ ए, देन दिस विल बी एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच. तो यहाँ से एक्स आई माइनस ए विल बी इनका डिफरेंस, डिवाइड बाय एच करेंगे तो और छोटा हो जाएगा. अच्छा देखो यहाँ पे अगर आप सोचते कि मैं एज्यूम्ड से निकालता हूँ तो एज्यूम्ड से निकालते तो भी यहाँ पे देखो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ना. 225 और 125, 001, 100 का डिफरेंस आ रहा है. बट जैसे ही मैंने इसको 50 से डिवाइड किया, एच से डिवाइड किया, तो इट विल बी -2. तो छोटा हो गया ना. सो दैट इज वाई वी प्रेफर टू यूज स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है, तो चलो ये हो गया -2 -1 0 डिफरेंस निकाला, डिवाइड कर दिया एच से. तो यहाँ से सिंपली हमारा यू आई आ गया. यू आई इंटू एफ आई किया तो यहाँ से एफ आई यू आई आ गया. एफ आई यू आई का समीशन निकाला क्योंकि यहाँ पे देखो जब आप लेते हो ये दो टर्म्स तो यहाँ से -4 आ गया, फिर ये दो लिया तो -3 आ गया, प्लस 0 किया -7 सीधा आ गया, है ना. तो यहाँ से कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है, आपको ज़्यादा ऐड भी नहीं करना पड़ता. चलो एफ आई यू आई आ गया और सबमिशन एफ आई हमारा 25 दिया है. तो एक्स बार विल बी अगेन ए प्लस एच इंटू सबमिशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय सबमिशन एफ आई. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन. ठीक है, ये हमारे पास मीन आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द मीन. देखो डेसिमल्स में दिया है तो यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन. तो आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चन ना स्टेप डेविएशन से ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, अगेन वी विल यूज द स्टेप डेविएशन. तो फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है. फर्स्ट विल कैलकुलेट द क्लास मार्क निकाला, एज्यूम्ड मीन लिया हमने, फिर हमने क्या किया एक्स आई माइनस ए बाई एच निकाला. दिस इज एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच. ठीक है, एच कितना है यहाँ पे, टेक द डिफरेंस, एक्स इज 0.04. ठीक है, तो एफ आई यू आई निकाला, इन सबका सबमिशन निकाल लिया. सबमिशन निकालने के बाद हमको काम आएगा सबमिशन एफ आई और सबमिशन एफ आई यू आई. Just substitute the values of all the submissions, then we will get the value of the mean is 0.099 ppm. ठीक है, this is the mean. तो यहाँ पे 8th 9th तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हो रहा है, देख लेते हैं जल्दी से इनको. बाकी हमको करना यही है, हमें मीन निकालना है अलग अलग मेथड से. ठीक है, जहाँ पे आपको जो मेथड सुटेबल लगे यू कैन सॉल्व इट बाय दैट मेथड. तो अगेन हमें मीन निकालना है इस केस में. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्लास मार्क निकालेंगे. 0 + 6/2 3, 6 + 10/2 दैट इज 8, है ना. यहाँ से हमने एक्स आई निकाला. तो अगर देखो यहाँ पे आप इसको एज्यूम्ड मीन से मेथड से करते हो तो हमने क्या करना था, एज्यूम्ड मीन माना तो हमने 17 लिया. 17 5 का डिफरेंस विल बी माइनस ऑफ कितना हो जाएगा ये 14. फिर अगर सोचो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करती हूँ. अच्छा यहाँ पे ना देखो डेसिमल में, अब देखो आप लोग सोच के देखो अगर आप इसको स्टेप डेविएशन से या एज्यूम्ड मीन से करते हैं. देखो स्टेप डेविएशन यहाँ पे काम नहीं करता. मतलब क्यों काम नहीं करता, देखो मैंने जब यहाँ पे इनका वो लिया, क्या लिया मैंने, इसका डिफरेंस लिया एज्यूम्ड मीन का. एक सेकेंड रुकना. हाँ, मैंने क्या किया, एज्यूम्ड मीन लिया तो एज्यूम्ड मीन मेरे पास ये आया. ठीक है, और इसका डिफरेंस लिया तो आया -14. जब -14 को ये हाइट से जब डिवाइड करेंगे ना तो देखो यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शन आ रहा है. एंड आई गेस ये अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड ना. तो वी विल ट्राई कि फ्रैक्शन में कुछ ना आए. तो हम एक काम कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन तो हम लोग यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, बट अगर हम एज्यूम्ड मीन की बात करें तो -14 आएगा, फिर आएगा माइनस का ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर आएगा माइनस का 5 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, है ना. फिर 5 9 14 इस टाइप से मेरे पास आ जाएगा. हाँ, तो ये मेथड एज्यूम्ड मीन आप लोग यूज़ कर सकते हो यहाँ पे. तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने कैसे फाइंड आउट किया, फिगर आउट किया कि मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन नहीं लगाऊंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शन आ जाएगा एंड विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना. तो या यू कैन ईदर यूज द डायरेक्ट मेथड if you can do the calculation part easily, and otherwise you can use the assumed mean, that will work better, right. Now next question is the following table. Okay, literacy rate is given for 30 heights. It is find the mean literacy rate. mean literacy rate हमको calculate करना है. तो यहाँ पे भी we can directly use the step deviation. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे step deviation से easily divide करके एक अच्छा हमको integer value मिल रही है, तो we can use that. ठीक है, तो यहाँ से assumed हमने किया mean,
देन हमने क्या किया, एफ आई यू आई का सबमिशन निकाला, एफ आई सबमिशन निकाला, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू, तो मीन लिटरेसी रेट विल बी 69.43%। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे मतलब, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो करने का काम है ज़्यादा नहीं है, आप ही को समझना है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। मैंने आपको मेथड्स बता दिए कौन कौन सा यूज़ किया हमने, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डिविएशन। कौन सा मेथड कहाँ पे सूटेबल मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सूट करेगा वो आपको खुद से दिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता भी दिया कहाँ पे हम कैसे क्या अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं, तो वो आप लोग देख लेना। कहीं पे आपको कहीं डाउट आए तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगी। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे न्यू मेथड टू कैलकुलेट द एवरेज, दैट इज द मोड ऑफ द डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा। चलो फिर बाय बाय, थैंक यू।